का क्या स्टैंड है? इसकी हम लोग निंदा करते हैं और इस जो घटना हुई है बस इतना ही कहा जाएगा कि बहन जी का जो आदेश होगा इस हत्या पर हम लोग उस अनुसार उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। दिन रात हम लोग कोशिश करते रहेंगे। इस हत्या पे बीएसपी ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजा का डिमांड किया है। सरकार को इस पर तत्काल 1 करोड़ रुपया भारत सरकार को देना चाहिए और उस प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। हम लोग भी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चंदा लगा करके हम जहाँ पीड़ित परिवार के लोगों को भेजने का काम करेंगे। या तो सही है, बहुत अच्छा काम है। ये क्या तमिलनाडु सरकार की चूक नहीं है? एक बड़े लीडर का प्रदेश अध्यक्ष का निर्मम हत्या हो जाना, इससे बड़ा निंदनीय काम क्या है? किसी भी गवर्नमेंट में किसी भी प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी हो, किसी भी दल का हो, अगर उसकी हत्या होती है तो निश्चय ही उस प्रदेश की समझने तो अच्छी बात नहीं है, उसकी नाकाबिलियत है वो, जिसकी कि हम निंदा करते हैं और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। और जैसे हमारे राष्ट्रीय नेताओं की जो गाइडलाइन होगी उस अनुसार पर विशेष करके बहन जी जैसा हम लोगों को आदेश करेगी, हम लोग जगह जगह पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन और घेराव करने के लिए तैयार हैं। वह एक मिशन था, वह हत्या एक मिशन की हुई है। बहुजन समाज का एक मिशन है। हम लोग सत्ता के फेर में नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों का अधिकार बना रहे, कोई उससे अछूता न रहे। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देने के लिए तैयार हैं। हम लोग हार नहीं माने हैं। यह तो एक पड़ाव है, हार जीत तो लगा रहता है और उसी क्रम में हम ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। यह ऐसे घबराने वाले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जरा सा भी चेहरे पर हम लोग को शिकन देखते हैं, कतई नहीं। हम लोग फिर अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं। हाथरस में घटना हुई जिसमें 123 लोग मारे गए। बीएसपी का विषय क्या रवैया, क्या कहना है बीएसपी? ये बताइए, उन पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है, बड़ा दुख हुआ है और सरकार से बहुजन समाज पार्टी के लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 5-5 लाख रुपए की मांग हो रही है। घटना की निंदा किया जा रहा है और पीड़ित परिवारों को सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक सुविधा दे करके उनके आंसू को पोंछा जाए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाया जाए। बहुत दुखद घटना है, बहुत इससे बड़ा कांड तो कोई हो नहीं सकता है। हम लोग बहुजन समाज के लोग इस घटना के प्रति जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग जिनके घर मृत्यु हो गई है, जा कर के सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। क्या एक जान की कीमत 5 लाख है? कांग्रेस ने डिमांड किया है 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी उनके आश्रित को। आप सिर्फ 5 लाख की बात कर रहे हैं। देखिए, डिमांड तो भाई कोई किया जा सकता है, लेकिन ऐसी डिमांड होनी चाहिए कि उसके पूरे होने की संभावना भी हो। मांग तो 5 लाख पूरे होने की संभावना है, जबकि 5 लाख पूरा तो गवर्नमेंट तो 2 ही लाख किया है जी। लेकिन नौकरी की बात सही है, नौकरी देना चाहिए। उन लोगों की समस्याओं को समझ करके उसके निदान पर प्रयास करना चाहिए। रुपया तो बहुत वो नाकाफी है वो, लेकिन फिर भी मान लीजिए सर स्टेट गवर्नमेंट इस हालत में है कि नहीं है, ये भी तो देखना है। लेकिन सहानुभूति उनके साथ है, उनकी सुविधाएं मिलना चाहिए। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसे उनको आच्छादित करना चाहिए, उनके घर के लोगों को नौकरी देना चाहिए, उनके लोगों की सुरक्षा करना चाहिए। फिर ऐसी कोई हादसा न हो, इस पर विशेष रूप से निगरानी और इसकी देखभाल करना चाहिए। लोकसभा को चुनाव को देखते हुए अभी बाई इलेक्शन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर। आपकी हाँ, पार्टी का क्या रुख रहा है? एकदम ललकार के हम लोग सीट जीतने जा रहे हैं। जैसे लोकसभा में जीता आपने। आप यह समझ लीजिए, वह तो एक दुर्घटना थी और हमारे मतदाता उसको लोग इधर उधर घुमा फिरा दिए। क्यों? क्या बताइए, संविधान खतरे में है। दलितों का जो आरक्षण है वह खत्म होने जा रहा है और इसके बाद ये बताइए, सारे दलितों को एकजुट हो जाना चाहिए। एकजुट हो गए,
तैयारी एकदम बिल्कुल जमीनी स्तर पर हम लोग जमीन पर लगे हुए हैं। तभी लोकसभा का हमारे जो रिजल्ट आया। मुस्लिम मतदाता हैं, हम लोग 24 सीट दिए थे, उसको ऐसा गुमराह कर दिए। ये समझ दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और जैसे समझ लीजिए कि इंडिया और सब लोग जो कर दिए कि यह समझ लीजिए संविधान खतरे में है। अब की पारी ऐसा होने बाई इलेक्शन जो हो रहा है 10 सीटों पर, कितने सीट पे आपने हो रहा है? सभी पर जहाँ जहाँ भी हो रहा है सभी पर चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं और जीतने जा रहे हैं भाई साहब। कितनी सीटों पर? सभी सीटों पर अब की पारी छक्का छूट जाएगा और पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है। आपका शुभ नाम? मैं ओम नारायण पांडे, बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ और समझ हम मिशन के कार्य करता है। हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। प्रवक्ता भी तो हैं। प्रवक्ता है लेकिन राज्यपाल हिलने वाले नहीं है। इधर का सूरज उधर हो जाएगा, लेकिन हम लोग बहुजन के झंडे के नीचे ही समझ लीजिएगा कि अब यह जीवन का अंत भी होगा। जय भीम।